नमस्कार दोस्तों, जय मीन्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करते हैं एशेज के फर्स्ट टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने ये बेहतरीन टेस्ट मैच खेल के जीत लिया है 2 विकेट से। और जो क्रिकेट प्रेमियों को जैसे ही एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही तरह का ये टेस्ट मैच रहा है। इंग्लैंड का बैस बॉल अप्रोच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ऑस बॉल, एकदम कॉमन सेंस वाला क्रिकेट। सो ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है एजबेस्टन टेस्ट जीतकर। और टेस्ट मैच के हीरोज़ रहे कैप्टन पैट कमिंस, जिन्होंने अनबीटन इनिंग्स खेली। साथ दिया था उनका नेथन लायन ने, जो अनबीटन रहे। और उस्मान ख्वाजा, उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज है, सेंचुरी बनाई फर्स्ट इनिंग्स में और एक 65 रन की बेहतरीन पारी खेली सेकेंड इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया की पारी को जोड़ के बनाई रखी और 282 का जो टारगेट था वो चेस कर लिया। काफ़ी अंडर प्रेशर थे ऑस्ट्रेलिया। लास्ट डे में 107 पे तीन विकेट खोकर शुरुआत की थी। फर्स्ट सेशन एकदम वॉश आउट हो गया था, 2 सेशंस बाकी थे और एकदम जो क्लोज मुकाबला जो आप कह सकते हो टेस्ट मैच का, एकदम ग्रिपिंग टेस्ट मैच था। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगा कि 8 विकेट खोकर 227 रन्स ही थे। इट लुक्ड लाइक इंग्लैंड वुड स्नैच द विक्ट्री। 2 विकेट ही बचे थे, बट इन द एंड ऑस्ट्रेलिया केम अप थम्स अप इन दिस मैच एंड you got to really appreciate the way Australia played this test match. बात करते हैं हम बैस बॉल अप्रोच जो इंग्लैंड ने अभी अडॉप्ट किया है। जैसे लास्ट ईयर 2022 से ब्रेंडन मैकलम जब कोच बने और बेन स्टोक्स टेस्ट टीम के कप्तान बने, दे हैव अडॉप्टेड दिस काइंड ऑफ अप्रोच। जैसे एकदम अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच वेर यू वांट टू स्कोर क्विकली, very quickly, more than 5 runs per over, 6 runs per over, and put the whole जो opposition है उनको अंडर प्रेशर रखना है। तो क्या कह सकते हैं हम, बेसबॉल अप्रोच अभी फेल हो गया है ये टेस्ट मैच में। शुड दे कंटिन्यू विद दिस अप्रोच? एज एन एनालिस्ट और एज एन एक्सपर्ट वी ऑलवेज लुक एट द रिजल्ट्स। तो लास्ट 10-12 टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो बेसबॉल अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल रहा है इंग्लैंड को, बट देर आर सम थिंग्स दैट दे वुड नीड टू रियली ट्वीक, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा उठेगा कि 393 रन्स पे 8 विकेट खो चुके थे इंग्लैंड। और जो रूट सेंचुरी बनाकर क्रीज पर थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो फर्स्ट इनिंग्स का फर्स्ट डे था जब 12 ओवर का करीबन 12 ओवर का खेल बचा हुआ था। तो क्या इंग्लैंड को वहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए था? वो डिसीजन सही था या नहीं? डेफिनेटली ये सारे सवाल खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हेन यू से कि अगर आपको कोई टेस्ट मैच जीतना है तो एटलीस्ट आपको कुछ अच्छा स्कोर, अगर प्रॉपर बैटिंग विकेट रहा तो 400-450 रन अगर आप बनाते हो और आपकी बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए बैटिंग को बैकअप करने के लिए, जो आप 20 विकेट ले सकते हो या नहीं टेस्ट मैच के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड कैन कंटिन्यू विद दिस बैस बॉल अप्रोच। द ओनली थिंग इज इफ दे सी दैट उन्होंने सिर्फ 78-80 ओवर्स का अभी तक बैटिंग किया हुआ है, तो दे कैन स्टिल गो ऑन एंड कंटिन्यू टू बैट फॉर एटलीस्ट 100 ओवर्स। अगर ये माइंडसेट रखेंगे कि हमको 100 ओवर्स का बैटिंग करना है, तो इवन इफ दे आर प्लेइंग एट 4.5 रन्स पर ओवर रन रेट, दे कैन स्कोर अप टू 450 रन्स। सो दैट थिंग इज देयर। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, बिकॉज यू कैनॉट अंडर एस्टिमेट योर ऑपोजिशन। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर्स है। सो यू शुड गिव दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन। एक ऐसा स्कोर आप ये भी सोच सकते हो ना कि हर बार आपको 2 इनिंग्स में बैटिंग, लंबी बैटिंग, पूरी बैटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप बेसबॉल अप्रोच से ले रहे हो एंड इफ़ यू आर वन ऑफ द मेन बैट्समैन, योर स्टार बैट्समैन इज स्टिल प्लेइंग ऑन द क्रीज, आई थिंक अगर आपको कंटिन्यू करना चाहिए और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की सोचना चाहिए। जैसे 393 थे, दे कुड हैव गॉन ऑन एंड स्कोर्ड 450-500 रन्स। they could have batted Australia out of this test match। या फिर इवन इफ ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग कर ली तो एटलीस्ट आप ड्रॉ का भी सोच सकते हो। ड्रॉ इज मच बेटर रिजल्ट देन लूजिंग अ टेस्ट मैच एंड दिस इज एशेज। सो यू नीड टू प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल। ऐसा मुझे लग रहा है कि बेसबॉल अप्रोच अगर थोड़ा ट्वीक करेंगे,
थोड़ा सेंसिबली खेलेंगे तो देन दे कैन स्टिल टेक दिस अप्रोच एंड गो ऑन टू विन टेस्ट मैचेस एंड ऑल्सो द टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव्स रहेंगे, उस्मान ख्वाजा का जो बैटिंग था बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, उसके साथ साथ ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी एंड कैमरन ग्रीन, दे आर ऑल्सो बैटिंग रियली वेल। द ओनली कंसर्न ऑस्ट्रेलिया को रहेगा मार्नस लबुशेन, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ का फॉर्म। दे वुड वांट टू they would want them to score centuries, क्योंकि इफ़ दे आर स्कोरिंग सेंचुरी ऑपोजिशन में भी एक दबाव बना रहता है, प्रेशर रहेगा टू बोल देम आउट। तो ये एक थिंग उनको देखना पड़ेगा। और मुझे अभी भी लग रहा है कि मिचेल स्टार्क शुड प्ले द सेकेंड टेस्ट मैच मे बी इन प्लेस ऑफ स्कॉट बॉलैंड। Not to take anything away from Boland, he's a really good bowler, but I think Stark has that X factor, जो left-handed pace, उनके पास pace भी है, swing भी है, so he can get those breakthroughs in between, breaking the partnership। ओपनिंग में भी अच्छा स्पेल अगर करे तो विकेट टेकिंग बॉलर ऑप्शन है। मिचेल स्टार्क एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, प्लस उनकी जो एडिशनल बैटिंग का जो ऑप्शन देते हैं, दैट इज़ अनदर बेनिफिट दैट ऑस्ट्रेलिया कैन गेट। फर्स्ट इनिंग्स में अगर आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो लास्ट 3-4 बल्लेबाज थे, दे ऑल प्लेड लाइक नंबर 11 और एकदम जल्दी से आउट हो गए थे। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत मिली थी, 311 पे 5 थे, एट द एंड ऑफ सेकेंड डेज प्ले दे वुड हैव एक्सपेक्टेड कि जो लोअर ऑर्डर है वो भी कुछ 100-150 रन्स का कंट्रीब्यूशन करे तो एक अच्छा उनको मोमेंटम मिलेगा और लीड भी मिल सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया को दे वुड वांट दैट टॉप ऑर्डर टू क्लिक, और मिचेल स्टार्क कैन प्ले द सेकेंड टेस्ट मैच, इट विल रियली बेनिफिट देम, मुझे ऐसा लगता है। इंग्लैंड के लिए आई थिंक मोइन अली का कम बैक वॉज नॉट मेमोरेबल, ही वॉज नॉट एबल टू पिक द विकेट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और उनकी फिंगर में भी इंजरी भी हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच सेकेंड इनिंग्स में वो ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं कर पाए। सो दे हैव टू थिंक अबाउट देयर लीड स्पिनर वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद मोइन अली और नॉट। एंड अनदर थिंग, उनका बैटिंग जो है वो एकदम अच्छा चल रहा है। आई थिंक देयर बैट्समैन डिड अ गुड जॉब इन बोथ द इनिंग्स, बट आई थिंक उनके जो बॉलर्स है तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और रॉबिन्सन, बट आई थिंक दे आर having similar kind of bowlers, all swing bowlers. So maybe I think if they could bring in that Mark Wood factor, जो pace बहुत ही अच्छा bowling करते हैं, in place of say Ollie Robinson, this combination would really work for England, I feel. Otherwise, they can continue baseball approach, but they just need to be a little more sensible in making certain decisions regarding declaration और upping the ante। एक partnership अगर build कर सकते हो तो they can really play long innings, and that would really put the opposition under pressure back. They just need to be careful about making some tough decisions. They have to try to first make sure that they do not bring themselves in a situation where they can lose a test match. Maybe they can remove their loss factor away and then take certain decisions that will also help them play more aggressively and go for the win. So that is it from this analysis of the first test match. Hope you like the analysis, and stay tuned, we'll come back with more updates. Thank you.